कॉलेज में इंग्लिश का पीरियड था। एक तालिबा जोर जोर से रोने लगी। टीचर ने पढ़ाना छोड़ा, भागम भाग इसके पास जा पहुंची। बड़ी नरमी से दरियाफ्त किया, क्या बात है बेटी, क्यों रो रही हो? उसने सिसकियां लेकर जवाब दिया, मेरे फीस के पैसे चोरी हो गए हैं, बैग में रखे थे, किसी ने निकाल लिए हैं। टीचर ने एक लड़की को इशारा करते हुए कहा, कमरे के दरवाजे बंद कर दो, कोई बाहर न जाए, सबकी तलाशी होगी। टीचर ने सामने की 3 कितारों से तालिबात की खुद तलाशी ली और फिर इन्हें पूरी क्लास की तालिबात की जेबें चेक करने और बस्तों की तलाशी की हिदायत कर दी। कुछ देर बाद 2 लड़कियों की तकरार से अचानक क्लास एक बार फिर शोर से गूंज उठी। टीचर अपनी कुर्सी से उठते हुए बोली, क्या बात है? मिस तलाशी लेने वाली तालिबा बोली, कौसर अपने बैग की तलाशी नहीं लेने दे रही। टीचर वहीं तड़क से बोली, पैसे फिर इसी ने चुराए होंगे। कौसर तड़प कर बोली, नहीं नहीं मिस, मैं चोर नहीं हूँ। चोर नहीं हो तो फिर बैग की तलाशी लेने दो। नहीं। कौसर ने किताबों के बैग को सख्ती से अपने सीने के साथ लगा लिया। नहीं, मैं तलाशी नहीं दूंगी। टीचर आगे बढ़ी। उसने कौसर से बैग छीनने की कोशिश की, लेकिन वो कामयाब न हो सकी। उसे गुस्सा आ गया। टीचर ने कौसर के मुंह पर थप्पड़ दे मारा। वो जोर जोर से रोने लग गई। टीचर फिर आगे बढ़ी। अभी उसने तालिबा को मारने के लिए हाथ उठाया ही था कि एक बारोब आवाज गूंजी, रुक जाओ। टीचर ने पीछे मुड़कर देखा तो वो प्रिंसिपल थी। न जाने कब किसी ने उन्हें खबर कर दी। उन्होंने तालिबा और टीचर को अपने दफ्तर में आने की हिदायत की और वापस लौट गईं। प्रिंसिपल ने पूछा, क्या मामला है? टीचर ने तमाम माजरा कह सुनाया। उन्होंने तालिबा से बड़ी नरमी से पूछा, तुमने पैसे चुराए? नहीं। उसने नफी में सर हिला दिया। कौसर की आंखों में आंसू भर आए थे। बिलफर्ज मान भी लिया जाए, प्रिंसिपल मतानत से बोली, तमाम तालिबात अपनी अपनी तलाशी दे रही थीं, तुमने इनकार क्यों किया? कौसर खामोशी से मैडम को तकने लगी। उसकी आंखों से 2 मोटे मोटे आंसू निकलकर इसके चेहरे पर फैल गए। टीचर ने कुछ कहना चाहा। जहान दीदा प्रिंसिपल ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। प्रिंसिपल का दिल तालिबा का चेहरा देखकर उसे चोर मानने पर आमादा न था। फिर इसने तलाशी देने की बजाय तमाशा बनना गवारा क्यों किया? इसमें क्या राज है? वो सोचने लगी और फिर कुछ सोचकर टीचर को क्लास में जाने का कह दिया। प्रिंसिपल ने बड़ी मोहब्बत से कौसर को अपने सामने वाली नशिस्त पर बिठाकर फिर पूछा। उसने खामोशी से अपना बैग इनके हवाले कर दिया। प्रिंसिपल ने इश्तियाक, तजस्सुस और धड़कते दिल के साथ बैग खोला। मगर ये क्या? किताबों कापियों के साथ एक काले रंग का फूला पिचका हुआ शापर बैग में से बाहर निकल आया। तालिबा को यूं लगा जैसे उसका दिल सीने से बाहर निकल आया हो। कौसर की हिचकियां बंद गईं। प्रिंसिपल ने शापर खोला। इसमें अध खाए बर्गर, समोसे और पिज़्ज़े के टुकड़े, नान, कुछ कबाब और दही की चटनी में डूबी चिकन की बोटियां थीं। सारा मामला प्रिंसिपल की समझ में आ गया। वो कांपते वजूद के साथ उठी। रोती हुई कौसर को गले लगाकर खुद भी रोने लग गई। कौसर ने बताया, मेरा कोई बड़ा भाई नहीं, दीगर 3 भाई इससे छोटे हैं। वालिद साहब रिटायरमेंट से पहले ही बीमार रहने लगे थे। घर में कोई और कफील नहीं है। पेंशन से गुजारा नहीं होता। भूख से मजबूर होकर एक दिन रात का फाका था। नाश्ते में कुछ न था। कॉलेज आने लगी तो भूख और नकाहत से चलना मुश्किल हो गया। मैं एक टिक्का कबाब की दुकान के आगे से गुजरी तो कचरे में कुछ नान के टुकड़े और अध खाया एक चिकन पीस पड़ा देखा। बेइख्तियार उठाकर खा लिया। करीबी नल से पानी पीकर खुदा का शुक्र अदा किया। फिर ऐसा कई मर्तबा हुआ। एक दिन मैं दुकान के थड़े पर बैठी, पेट का दोजख भर रही थी कि दुकान का मालिक आ गया। उसने मुझे देखा तो देखता ही रह गया। नदीदों की तरह नान और कबाब के टुकड़े खाता देखकर पहले वो परेशान हुआ, फिर सारी बात उसकी समझ में आ गई। वो एक नेक और हमदर्द इंसान साबित हुआ। मैंने उसे अपने हालात सच सच बता दिए। उसे बहुत तरस आया। अब वो कभी कभी मेरे घर खाना भी भेज देता है और ग्राहकों का बचा हुआ खाना, बर्गर वगैरह रोजाना शॉपर में डालकर अपनी दुकान के बाहर एक मखसूस जगह पर रख देता है, जो मैं कॉलेज आते हुए उठाकर किताबों के बैग में रख लेती हूँ और जाते हुए घर ले जाती हूँ। मेरे अम्मी अब्बू को इल्म है। मैंने कई मर्तबा देखा है, लोगों का बचा खुचा खाना खाते वक्त उनकी आंखों में आंसू होते हैं। बहन भाई छोटे हैं, उन्हें कुछ इल्म नहीं, वो तो एक दूसरे से छीन कर भी खा जाते हैं। इस कहानी का अखलाकी सबक। प्यारे दोस्तों, ये छोटी सी सच्ची कहानी किसी भी दर्द दिल रखने वाले को झंझोड़ कर रख सकती है। हम गौर करें, थोड़ी सी तवज्जो दें तो हमारे इर्द गिर्द बहुत सी ऐसी कहीं अनकहीं कहानियों के किरदार बिखरे पड़े हैं। इन सफ़ेद पोशों के लिए कोई भी जमहूरी
जमहूरी हुकूमत कुछ नहीं करती। ऐसे पिसे कुचले सिसकते और बिलकते लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि पाकिस्तान में कोई डिक्टेटर राज कर रहा है या जमहूरियत का बोलबाला है। न जाने कितने लाखों और करोड़ों अवाम का एक ही मसला है, 2 वक्त की रोटी, जो बिलक बिलक कर थक गए हैं। ऐ पाकिस्तान के हुक्मरानों, खुदा के वास्ते रहम करो, गरीबों से हमदर्दी करो। इनको हुकूमत या शोहरत नहीं, 2 वक्त की रोटी चाहिए। हुक्मरान गुर्बत के खात्मे के लिए अनाज सस्ता कर दें तो न जाने कितने लोग खुदकुशी करने से बच जाएं। यकीनन हम में से किसी ने कभी नहीं सोचा होगा कि हम रोजाना कितना खाना ज़ाया करते हैं और कितने लोग भूख अफलास के बायस दाने दाने के लिए मोहताज हैं। रिज़्क़ की हुर्मत और भूखे हमवतनों का एहसास करना होगा। हुक्मरान कुछ नहीं करते ना करें, हम एक दूसरे का ख्याल करें, एक दूसरे के दिल में एहसास उजागर करें। यही अखुवत का तकाजा है। इसी तरीके से हम एक दूसरे में खुशियाँ बांट सकते हैं, लेकिन आजमाइश शर्त है। यार दोस्तों, अगर ये स्टोरी अच्छी लगी है तो मज़ीद इस तरह की मॉरल, अखलाकी और सबक आमूज़ कहानियाँ रोज़ाना सुनने के लिए हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो के नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब बटन नज़र आ रहा होगा, उसे प्रेस करके काला कर दें और साथ मौजूद बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर भी क्लिक कर दें ताकि इस तरह की तमाम नई वीडियोज़ आप सबसे पहले देख सकें।